कर लिया सबने? यस सर। मतलब सबने याद कर लिया पूरा कल? क्योंकि कल शायद मुझे लगता है 15 से 20 बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, तो सबने पढ़ लिया कि नहीं? वो रजत यस सर, देख लिया सर वीडियो। नोट कर लिया सारा? यस सर, कर लिया। चलो, समझ आ गया सारा कि नहीं? यस सर। अच्छा चलो। अब अभी मैं एक ही सेशन लूंगा तुम लोगों का, बाद में भी टाइम मिलेगा तब मैं लूंगा तुम्हारा सेशन। चलो, जैसे अब अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर, नोट करेंगे बेसिक कैरेक्टर। जैसे दिया C6H5NH2, CH3NH2 अमोनिया। सपोज इसको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में, ट्राई करेंगे। सर 231 सर 1 2 3 सर। हाँ रजत, सर 1 2 3 आएगा। 1 2 3। और कोई बच्चा? 3 2 1 सर 3 2 सर 1 2 3 1। वैसा ना, ऐसे करेंगे तो फिर तो सारे मतलब 3 फैक्टोरियल लग गया, 6 तरीके बता दिए सबने। चलो, एक्सप्लेन कौन करेगा? 2 3 1 किसने बोला था? शिवा। शिवा, एक्सप्लेन कर। सर 2 में इंडक्टिव इफेक्ट और सर उसके लोन पेयर हैं, तो फिर वो डोनेट कर देगा। और सर फर्स्ट में वो रेजोनेंस के साथ आ जाएंगे उसके लोन पेयर। और 3 में सर हाँ, कुछ नहीं, सिंपल है। बहुत अच्छे शिवा, तूने ये आंसर सही दिया, नहीं तो तेरा आंसर सही निकलता था, रीजन गलत होता था। हाँ, तेरा परफेक्ट रीजन है बिल्कुल। देखो इधर, एनिलीन, इसमें रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस होगी तो क्या होगा? लोन पेयर यूज हो जाएंगे रेजोनेंस में। लोन पेयर डीलोकलाइज हो Yes, गए। sir. अब वो इजीली अवेलेबल नहीं है। अब वो क्या है? NH2 है ये। अब वो इजीली अवेलेबल नहीं है। ये सॉरी, वो तो अमोनिया था उधर, सही ना? अब वो इजीली अवेलेबल नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो इसलिए ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक। अब मिथाइलअमीन में CH3 का कौन सा इफेक्ट आ गया? प्लस The inductive effect. इंडक्टिव Plus I. अच्छा, ये इफेक्ट आता है तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ जाएगा ना। यस सर। आगे समझ के नहीं है? डाउट तो नहीं कोई? सर बोल रजत। सर अगर इसमें ऐसे देखें कि अगर वो H एक्सेप्ट कर भी लेता है तो सर उस पर प्लस आ जाता है, और फिर वो जो सर उसका प्लस है सर उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज, मतलब जो लोन पेयर, मतलब जो उसके लोन पेयर हैं, पाई बॉन्ड, वो सर उसको रजत तू स्टेबलाइज नहीं रजत कर तू देंगे। एक मिनट, एनिलीन की बात कर रहा है? यस सर। अच्छा। हाँ, इसमें बोल। हाँ यस। हाँ बोल, इसमें क्या बोलना है तेरे को? हाँ सर, इसमें जैसे अगर वो H एक्सेप्ट कर लेता है सर, हाँ जैसे बेसिक कैरेक्टर तो वही हो गया ना, H प्लस को एक्सेप्ट करना है।
रजत उसके बाद 5 बॉन्ड बनाएगा ये, नहीं सर अभी समझा? तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना। रजत जब तू एक्सेप्ट कर लेगा तो 4 हो गए, बाई बॉन्ड जाएगा तो 5 नहीं हो जाएंगे? अच्छा सर ठीक है ठीक है। रजत थोड़ा सोचा कर, तेरा क्वेश्चन अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन नहीं था सही, लेकिन ये सोचा कर जरूर। यस सर समझ गया। अच्छा ये एमोनिया, तेरे को पता है किसी भी बच्चे को तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ आया इसका? रजत का क्या क्वेश्चन पूछा था इसकी? और रजत अगर तेरे को कल का लेक्चर ध्यान हो ना, तो कल का लेक्चर तूने देखा होगा यस सर तो उसमें तेरे को आपने बोला। समझ आ गया होगा, कल वाले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ उस चीज। यस सर समझ ध्यान है कि गया। नहीं? यस सर वो ठीक पहला है। पहला क्वेश्चन था, पहला पहला क्वेश्चन। रजत यस सर। चलो अभी ये समझ आ गया सबको क्वेश्चन के नहीं है? मोस्ट बेसिक इज मिथाइलमीन और मिथेनमीन, देन एमोनिया, देन एनिलीन। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन में अरेंज करो, पहला। दूसरा ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी में अरेंज करो, ऑर्डर के बी में अरेंज करो, सही ना? ऑर्डर ऑफ बेसिक रखा तो मैंने बोल ही दिया है, तो इसमें आंसर क्या आएंगे? प्रोटोनेशन में निकालो 1 यदि। 3 2। चलो एक बार तुम क्वेश्चन सोच करके फिर करो, एक बार क्वेश्चन सोचेंगे फिर करेंगे तीनों के बारे में। सर पहले 2 में तो वही आएगा सेम टू सेम, और तीसरे वाले में उल्टा हो जाएगा। इसकी इक्वेशंस के थ्रू। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? यस सर कट सर रही अब है। आ रही है। आ रही है। शुभम यस सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ सर बीच में थोड़ा सा लैग हुआ था। अच्छा सही है। बता दूं मैं इसका आंसर? यस सर। देखो, ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन मींस H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यानी बेसिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन मींस H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यानी बेसिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ केबी यानी बेसिक कैरेक्टर ओनली। रीजन, जैसे मैं कोई भी ले लेता हूं, एमीन, RNH2 को पानी में डाला, अगर कोई कहता है ना प्रूव करो कि कैसे ये बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि पानी में डालने पर ये OH आयन रिलीज कर रहे हैं, बेसिक इन नेचर, इसलिए सर ये फिर बेसिक नेचर के हैं। अब फिर आवाज केबी की कट रही वैल्यू है। जो होती है, हाँ बोलो जब। सर फिर से आवाज में कुछ दिक्कत आ रही आवाज है। कट रही है? यस। सब बच्चों को आ रही है? सर थोड़ा सा लैग होता है फिर ठीक हो जाती है आपकी। अच्छा अभी देखना एक बार। अभी तो ठीक आ रही है सर। अभी तो ठीक है चलो सर। हाँ ये आ गया केबी, ये वैल्यू ऑफ केबी है, तो केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयंस आ रहा है। यस सर। इसलिए केबी का मतलब बेसिक कैरेक्टर, और पीकेबी क्या होता है? सर माइनस लॉग हो बेसिक माइनस। लॉग केबी, यानी उसका उल्टा। आगे समझ के नहीं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। इन तीनों को अरेंज करना है।
चलो इन तीनों को अरेंज करो बेसिक कैरेक्टर में along with अमोनिया। थ्री टू वन फोर। बाकियों ने कर लिया ट्राई? सर 1 मिनट बस। सर ये वाटर में है ना? रजत बहुत अच्छे। ये तीनों मीडियम में करना है, एक्वस, नॉन एक्वस और गैसियस। सर 2134। सर हाँ 213। सर सर 2134। चलो ये किसने बोला आंसर? सर अखिल मित्तल। सर अखिल, एक्वस में चलो। 2134। एक्सप्लेन कौन करेगा इसको? सर मैं। बोल रजत। सर वो क्या होगा कि इसमें सर एक तो प्लस आई इफेक्ट और सर हाइड्रेशन दोनों देखने पड़ेंगे एक्वस में, हाँ और ये देखना पड़ेगा सर कौन सा डोमिनेट करेगा। हाँ तो सर वो जो पहले तो सर प्लस आई इफेक्ट जैसे जो है वो जो हम लास्ट मतलब पहले लास्ट के दौरान में तो प्लस आई इफेक्ट देखेंगे सर, वो ज्यादा हो मतलब क्योंकि और सर जो बाद वाले हैं उनमें क्या होगा सर, वो जो हाइड्रेशन है सर वो कम हो जाएगी। सर हाइड्रेशन कम होगी तो सर फिर सर उससे H+ आराम से लग जाएंगे। चल रजत कुछ नहीं होता, एक बार देख, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुन ले। देखो इसमें क्या है, अगर मैंने बोला गैसियस मीडियम या नॉन एक्वस मीडियम, जब पानी नहीं है, जब गैसियस मीडियम या नॉन एक्वस मीडियम, उस केस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डिसाइड करेगा आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये सबको पता है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। इससे ऑर्डर आ जाएगा CH3 होल थ्राइस n, यानी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री CH3 NH2, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कब है आंसर? गैसियस या नॉन एक्वस मीडियम। कुछ मेंशन नहीं किया अगर तो सिर्फ इनमें करना है तुम्हें, फिर मत सोचना कुछ मेंशन नहीं किया तो कहाँ करना है? एक्वस मीडियम। तो ये आ गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर मीडियम है हमारा, मान लो एक्वस मीडियम है, ये आंसर कब है वाला भी?
गैसियस या नॉन गैसियस एक्वस या मीडियम, नॉन एक्वस। हाँ तब है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मीडियम हो गया एक्वस, अगर मीडियम एक्वस आ गया तो तीन फैक्टर देखते हैं, एक है प्लसाई इफेक्ट, दूसरा है स्टीरिक इफेक्ट्स, दूसरा है स्टीरिक इफेक्ट्स। स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे ध्यान देंगे, स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर आएगा। जैसे मैं अगर बात करूं ट्राइमिथाइलमीन, ये मिथाइलमीन, ये हो गया ट्राइमिथाइलमीन यानी टर्शियरी अमीन। तो इसमें सर क्या होता है, आवाज कट रही है फिर से। ये इसमें क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप है। सबके साथ दिक्कत है? यस सर अभी सर। आने लगी दोबारा। सर हाँ बोलो बोलो। सर सर हाँ सूजल का बोलो बोलो। मैसेज आया, वो एंट्री नहीं कर पा रहा क्लास में। नहीं कर पा रहा है, चलो को देखते हैं, मैं बात करूंगा उससे बाद में, मैं बाद में बात कर लूंगा, कुछ नहीं होता। चलो देखो उधर CH3 होल थ्राइस N है, एक बार ध्यान देना, CH3 होल थ्राइस N है। CH3 ग्रुप जो है इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस CH3 का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलकर किसी लोन पेयर को रिपेल करेंगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी ना इसमें। लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर के पास या मिथाइल ग्रुप के पास जो भी एटम टाइज है उसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो रिपल्शन होंगी क्या नहीं? होंगी Yes, सर। होंगी। तो इसलिए इसके बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा, प्लस इफेक्ट के जस्ट ऑपोजिट, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कोई डाउट? Yes, कोई डाउट तो नहीं है? दो फैक्टर बता दिए मैंने। तीसरा फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट डोमिनेटिंग इन केस इफ एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड। बोलो, इसमें दो फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार सर ये दोबारा स्टेरिक बताना इफेक्ट थोड़ा वाला सा। दोबारा समझा दो। स्टीरिक सर फैक्टर में स्टेरिक क्या है, इफेक्ट के अगर हिसाब से NH3 सबसे ज्यादा होगा फिर। नहीं NH3 नहीं होगा, CH3 NH2। सर आपने इसमें कहा ना, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रही है जिसमें ट्रिपल CH3 है। हाँ तो CH3 ना, ऐसा ना CH3 का प्लस इफेक्ट भी तो है, और ये देखो ऐसे है N और एक ही CH3, बाकी तो H है ना, मतलब हाँ अच्छा ये सर। कंपैरिजन में आ जाएगा, कंपैरिजन में आ और जाएगा। सर लेकिन हाँ ये है कि एक मिनट रुको, N CH3 N CH3 N CH3, ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर। Yes, sir. अब देखो, हाँ इस CH3 का अपना प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल, इसके क्लोज आ जाएंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं, ये ऐसा मानना है। Yes, sir. सर ये खुद को भी तो रिपेल Yes, करेंगे sir. CH3। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल वो तो वहां जाके सेटल हो जाएंगे ना जहाँ पे रिपल्शन थोड़ी कम हो। Yes, sir. तो इससे अब लोन पेयर जो है आसानी से H+ को नहीं मिलेगा, बेसिक वेक्टर कम हुआ कि नहीं? Yes, बोलो, sir. अभी किसी को कोई डाउट? दो फैक्टर मैंने बता दिए, प्लस आई और स्टीरिक इफेक्ट्स, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मतलब जो CH3 NH2 वाला, उसमें सर एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो उनके बीच में सबसे मिनिमम रिपल्शन होगी, तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 लेकिन डिग्री सर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। हाँ बोलो। तो फिर सर NH3 कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके आगे प्लेस करेंगे, क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा NH3 वाला। NH3 को भी काउंट, इसमें मत काउंट करो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट NH3 को मत काउंट करो अभी। अगर करना है ओके भी, सर। इसको करना है ना, तो अगर सिर्फ स्टीरिक इफेक्ट्स है तो तुम प्लस आई देख ही नहीं रहे, तो NH3 को आगे पहुंचा सकते हैं, मतलब 1 डिग्री और NH3 लगभग इक्वल। हाँ सर। अच्छा अब आ गया तीसरा फैक्टर, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। दो फैक्टर मैं रब कर रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पहले फैक्टर के बेसिस पे आंसर 3 to 1, दूसरे फैक्टर के बेसिस पे आंसर 1 to 3। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब तीसरा फैक्टर, मैं दो फैक्टर रब कर रहा हूँ यहां से। अब थर्ड फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, दैट इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस या हाइड्रेशन ऑफ आयंस। थर्ड फैक्टर, देखो मैंने लिया पहले प्राइमरी अमीन CH3NH2 है, CH3NH2। अब
पानी के अंदर अगर इसका कंजुगेट एसिड स्टेबल है, पानी के अंदर अगर इसका कंजुगेट एसिड स्टेबल है, तो ये अच्छा बेस हुआ कि नहीं? हम बेस किसको Yes, मानते sir. हैं? जो H प्लस को लोन पेयर दे दे। ये H प्लस, इसको जब ये N लोन पेयर देगा तो बनेगा CH3N प्लस H H H। ये इसमें डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. नो अब ये सर। स्टेबल है कि? हाँ, ये देखो स्टेबल है कि नहीं? ये H बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड एक, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्टेबलाइज हो गया कि नहीं पानी में कंजुगेट एसिड? Yes, sir. बोलो। जब ये स्टेबल, यस सर। जब ये स्टेबल, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, और फॉरवर्ड में गई तो इसका मतलब N ने अपने लोन पे आसानी से दिए। समझ आया कि नहीं फैक्टरी वाला? बोलो। Yes, sir. सेकेंडरी सर वाला एक कितने बार बनाएगा फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड? बता दो सर, समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? सर नितिन। नितिन देख, CH3 होल ट्वाइस NH है, अगर ये अच्छा बेस है तो H प्लस को लोन पेयर जल्दी देगा। H प्लस को लोन पेयर दिए इसने तो बन गया CH3 होल ट्वाइस NH N प्लस H H। ये आ गया। अब ये यस पानी के अंदर है, सर। पानी के अंदर ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? दो। यस एक सर, दो OH बनाएगा। प्लस है, दो बनाएगा। तो किसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी वाले का कि सर सेकेंडरी पहले, वाले का? सर प्राइमरी वाले का ज्यादा, उसमें 3 है ना। हाँ 3 है, इसी वजह से ये अच्छा बेस हुआ कि नहीं 1 डिग्री। यस सर, 1 डिग्री और अच्छा अगर बेस है। हाँ अगर टर्शरी होता तो? सर इसमें एक ही H बॉन्ड जोड़ता हो H से, तो ये तो लीस्ट ही हो जाता। हाँ तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? लीस्ट हो गया। यस सर। इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? लीस्ट। तो लीस्ट। इसके बेसिस पे यानी सॉल्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस पे ऑर्डर क्या आया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आया कि नहीं है? यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये आ गया। तो अब इन तीनों इफेक्ट को कंबाइन करते हैं, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे आंसर 3 2 1। समझिए कि नहीं है? प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे आंसर क्या था? 3 2 1। ये लाइन आनी चाहिए जरूर। स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे, स्टीरिक इफेक्ट के बेसिस पे 1 2 3। सॉल्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो तीनों को कंबाइन करते हैं और नेट जो आंसर आता है इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इन तीनों के बेसिस पे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। कोई डाउट? No, sir. और अगर हायर अल्काइल ग्रुप आ जाता है, अगर हायर अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो प्लस आई इफेक्ट थोड़ा डोमिनेट कर जाता है। आंसर आएगा 2 3 1। 231 213 भूलना नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए। एक बार दोबारा देख लो पूरा क्वेश्चन, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर मेरे को थोड़ा स्टीरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डाउट हो रहा था सर। बोल क्या? सर वो जैसे वो रिपेल करेंगे सर वो लोन पेयर को CH3 के हाँ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ तो सर आपने फिर उसके बाद क्या बोलता कि वो मतलब तो इस वजह उसको से मतलब 1 डिग्री जो है ज्यादा अच्छा बेस होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। अच्छा सर मतलब वो अगर वो उसको रिपेल करें तो सर वो ज्यादा देना चाहेगा मतलब? ज्यादा देना नहीं चाहेगा, मतलब वो डीलोकलाइज रहेगा ना, एक डायरेक्शन में नहीं होंगे लोन पेयर। हम कहते हैं ना sp3 जैसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक डायरेक्शन में होंगे, आसानी से लोन पेयर देगा वो। तो वो एक डायरेक्शन में रहेगा नहीं, रिपल्शन होता रहेगा, कभी किसी प्लेन में, कभी किसी प्लेन में। समझ गया सर, ठीक है। सर सर ये 2 3 बोलो। 1 जब सर ये होगा 2 जब 3 प्लस 1 आई किस इफेक्ट ज्यादा। बेसिस पे है? 2 3 1 नहीं, हाँ 2 3 1 जब प्लस इफेक्ट ज्यादा है, यानी अगर मैं तुमसे बोलूं इसको अरेंज करो बेसिक कैरेक्टर में, ध्यान देना। C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N। मतलब तुम्हें आंसर यही याद रखना है 2 3 1 ही सिर्फ। 2 1 3 तो सिर्फ एक ही केस में है, मिथाइल वाले केस। नहीं समझ आई बात? यस सर।
हर केस में आंसर क्या है 2 3 1, जैसे इसमें आंसर क्या आएगा 2 3 1 समझ गए कि नहीं है? मिथाइल वाला आंसर तो सिर्फ 2 1 3 तो एक ही केस में आएगा मिथाइल अमीन्स। एक बार चेक कर लो, डाउट है तो पूछ लो। सर जो आपने कंबाइंड है। रिजल्ट लिखा है सर, ये किस बेसिस पे कंबाइन करें, एक बार बता दो। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व किया हुआ है, तो इसलिए इन तीनों को मिलाया हुआ है। ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, कोई यूज नहीं है इसका। यस सर, आ गया समझ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देख लो 12th क्लास। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। सर ये फोर्थ वाला CH2NH2 लिखा है ना? CH3NH2। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, मतलब फोर्थ वाले में वो डायरेक्टली अटैच नहीं है NH2? फोर्थ वाले में सर हाँ आप कह रहे हो डायरेक्टली ना वो? अटैच नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक। फोर्थ वाले में CCH5 CH2NH2 है, फिफ्थ वाले में CH3NH2 है। सर CH2NH2 बोला आपने अभी फोर्थ में। रजत तू मेरे को बता, मेरे को ये बताने की जरूरत है, अगर मैं तेरे को C6H5 CNH2 लिख दूं तो तेरे को पता है ना यहाँ पे CH2 आएगा बैलेंसी पूरी करने के लिए। यस सर, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन सर मेरे को लगा कि वो CH3 उससे नहीं जुड़ा, NH2 बीच में है, सर इसलिए पूछ रहा था मैं। अब किसकी बात कर रहा है ये बता पहले। सर जैसे NH2 अगर बीच में आ जाता हाँ, तो सर CH3 हो जाती ना उसमें, मतलब वो 3 ही तो बॉन्ड बनाता फिर H के साथ। तू कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है, पहले की, दूसरे की, तीसरे, किसकी बात कर रहा सर चौथे की बात कर रहा था मैं। है? बेंजाइल अमीन है CCH5 CH2NH2।
ओके सर, NH2 बीच में आ ही नहीं सकता, NH2 कैसे आ जाएगा बीच में? ठीक है सर। सर बोल रहे सर 5 4 1 3 2। हाँ बिल्कुल सही, 5 4 1 3 2। कशिश तुमने 4 क्यों बोला पहले? हाँ रजत रीजन बोल। सर वो जो 1 2 3 है सर, उनमें तो सर वो जो डीलोकलाइजेशन में चल जाएगा उसका लोन पेयर सर n का, तो सर हाँ वो तो सर वैसे ही पीछे हो जाएंगे। और सर फिफ्थ वाले में प्लस आई है तो सर वो ज्यादा देना चाहेगा क्योंकि सर प्लस आई से और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हाँ 5 सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, 4 वाले में थोड़ा सा इसका माइनस आई गया तो हल्का सा, तो इसलिए 4 हो गया। और क्या कहते हैं, यानी कम डोनेट करेगा। और 1 में एक बेंजीन से रेजोनेंस, 1 में एक बेंजीन से रेजोनेंस, और 2 आएगा तो 2 बेंजीन से रेजोनेंस। आया समझ के नहीं ये? और 3 वाले में तो 2 वाले में 3 बेंजीन से रेजोनेंस है, 2 वाले में 3 बेंजीन से रेजोनेंस। आगे समझ के नहीं है? तो इसमें तो लोन पेयर होंगे नहीं बिल्कुल इसके पास। सर जो फोर्थ देखो वाला कोई उसको डाउट तो नहीं ऐसे है? देख सकते हैं सर कि हाँ। उसमें प्लस एच इफेक्ट देख सकते हैं कि मतलब वो प्लस एच से सर जो सी एच है तो उसमें प्लस आएगा तो प्लस सर वो एक एन। मिनट, रजत प्लस एच फोर्थ वाले में? यस सर। हाँ प्लस एच देखेगा तो उससे क्या होगा? सर उस पे जो सी पे प्लस आ जाएगा, नहीं एच पे प्लस आ जाएगा तो सर वो एन जो है उसको देना चाहेगा मतलब, तो सर उसमें भी कम हो जाएगा उससे 5 से, ऐसे देख सकते हैं उसमें। नहीं, अभी बताऊंगा कैसे, ओके क्या रीजन है। यस सर। सर वो मैं माइनस आई बताऊंगा इसका वाला। क्वेश्चन, एक अच्छा इसका अच्छा क्वेश्चन है। अब हाँ किसी और को पूछना है ये? 5 4 आंसर है 5 4 1 3 2। किसी को पूछना है दोबारा ये? 5 सर एक वाले बार में प्लस आई है। हाँ बोलो। सर फोर्थ वाला बता दो। फोर्थ वाले में ना देखो, ये जो यहाँ पे CCH5 CH2 NH2 है, तो ये अब डोनेट कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ पे ये तो विड्रॉ करेगा ना नीचे बेंजीन, तो इसकी डोनेशन पावर कम हो जाएगी कि नहीं, डोनेट करने की पावर? यस सर। तो इसलिए हल्का सा कम हो जाएगा इससे। ये ज्यादा डोनेट करेगा ना CH3 तो, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन sp3 है और सिर्फ डोनेट करेगा, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है।
डाउट कोई? सर हाँ बोलो। सर मेरे को ना अभी भी उसमें प्लस एच में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार वो बता दो। हाँ बोल 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 बोल। सर जैसे वो जो एच है सर, जो उससे हम्म। CH2 में जो एच है सर, वो बेंजीन की जो ये डबल बॉन्ड है उससे मतलब हाइपर कंजुगेशन नहीं हो जाएगा? हाँ करेगा। तो सर वहां से कम नहीं होगा मतलब उसका जो मतलब खींच हाँ लेगा तो वो वो? कर ले हाइपर, तो हाइपर कंजुगेशन कर ले, इसमें क्या दिक्कत? यस तो ठीक है। अच्छा अभी कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर नहीं है। सर 2 और नेक्स्ट 3 में देखेंगे। बता दो एक बार। 1 मिनट जाओ। 2 और 3 में, 2 और 3 में बोला क्या? यस सर। सर 2 में बेंजीन के साथ 3 बार रेजोनेंस होगी ना, इसके लोन पेयर देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इसके लोन पेयर यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसके लोन पेयर यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसके लोन पेयर यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो इसके तो लोन पेयर होंगे ही नहीं इसके पास, ये तो लीस्ट बेसिक ये होगा ना। लीस्ट होगा ना सर? हाँ तो सर ये मैंने लास्ट बोला में था आना आंसर, चाहिए। लास्ट में मैंने आंसर यही तो बोला है, 5 4 1 3 1 3 2, यही तो बोला आंसर। ओके सर ठीक। नहीं समझ आई बात? 5 4 1 3 2। सर अभी ज्वाइन करना है फिर? नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं क्लास। अच्छा अभी किसी को पूछना है कुछ इसमें? नो सर आ गया समझ। नो सर। चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ बेटर क्वेश्चन, मेरे को टाइम मिलेगा आज तो मैं क्लास दूंगा, नहीं तो अभी यहाँ तक तो पढ़ के रखना ढंग से शुरू से, यस सर। है ना, शुरू से करके रखना इसको। और सॉलिड स्टेट वगैरह भी रिवाइज कर लो, 40 इयर्स IIT से खत्म करो उसको। सर उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ उसमें कम है क्वेश्चन, इस चैप्टर के कम क्वेश्चन है, जितने हैं उतने तो कर लेना जरूर। ओके सर। चलो नेक्स्ट टाइम ये करेंगे सर फिर। कर लेंगे, थोड़े से ही रह रहे हैं। ओके सर। हाँ